ए का अभी तक हमारे पास एक सेक्शन चल रहा था, यूनिट नंबर जो उसका। अब इस पार्ट बी का मेरे पास कौन सा आ गया, सेक्शन ए। इसमें थोड़ी सी क्वेश्चन का जो हमारे पास लेवल है ना वो बढ़ जाएगा, और दूसरा मेरे पास इसमें लेंदी क्वेश्चंस आ जाएंगे। डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एंटोनी वन लिवेनॉक, लुई पास्चर, एडवर्ड जेनर एंड रॉबर्ट कोच एंड लुइस, हमारे पास है। देखो सबसे पहले आप देखिएगा एंटोनी वन लिवेनॉक। एंटोनी वन लिवेनॉक के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी एंड डिस्कवर्ड द बैक्टीरिया फॉर द प्रोटोजोआ एनिमल जोक्यूल्स, इसने नाम दिया था। जो भी इसने हमारे पास चीजों को डिस्कवरी थी एनिमल क्यूल्स। क्या आपको पता है इसके बारे में, एनिमल क्यूल्स? ठीक है, आप अच्छे तरीके से जानते हो इसको। इसने हमारे पास जीवित कोशिका की क्या करी है, खोज, डिस्कवरी ऑफ लिविंग सेल। जीवित कोशिका की क्या की है मेरे पास, खोज। ठीक है, इसने भी हमारे पास, इसने और भी चीजें बताई हैं। इसे बैक्टीरियोलॉजी का फादर भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, जीवाणु विज्ञान का पिता भी बैक्टीरियो हमारे पास लॉजी, या माइक्रोबायोलॉजी का हमारे पास फादर भी इसको बोला जाता है। और जो भी चीजें इसने डिस्कवर करी ना लिविंग सेल, वो किस में करी थी बताओ? वो हमारे पास जो पॉन्ड वाटर होता है, तालाब का जो जल होता है ना, स्वच्छ जो वाटर होता है, उसमें इसने अच्छे तरीके से उसको देखा था, और पूरा डेटा वह हमको अच्छे तरीके से देखने को मिला था। ठीक है, तो ये लिविंग सेल है वो हमको जो देखने को मिल रही है, तो वो वहीं से आई। लुई पास्चर को आप जानते ही हो, लुई पास्चर वाले केस में क्या होता है, लुई पास्चर ने देखो मेरे पास यहाँ पर जो एक जो थ्योरी दी गई थी ना मेरे पास, जो पार्सुराइजेशन की जो हमारे पास थ्योरी है, जो जिसको हम दूध वगैरह को चीज़ों को हम लोग पार्सराइज करते हैं, रेबीज की वैक्सीन को हम लोग बनाते हैं, हमारे पास जर्म थ्योरी ऑफ द डिजीज। देखो एक तो जर्म थ्योरी हमारे पास है वो दी गई थी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से संबंधित है। लुई पास्चर ने रेबीज के टीके की खोज करी थी। एक रेबीज का टीका जो होता है ना मेरे पास, मैंने कहा था दोस्तों, एक रोग होता है जिसका नाम है रेबीज, और ये रेबीज जो रोग है दोस्तों हमारे पास वायरस की वजह से होता है, रेबडो वायरस होता है। ठीक है, और इसके टीके की जो खोज है ना मेरे पास इसके द्वारा की गई, टीके की खोज हमारे पास लुई पास्चर ने की है। ठीक है, इसमें हमारे पास पार्सुराइजेशन जो होता है मेरे पास, पार्सुराइजेशन जो होता है दूध के अंतर्गत जो बैक्टीरिया वगैरह है उसको नष्ट करने की जो विधि है, उसको भाई इतने 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दो, इतनी देर के लिए कर दो, तो वो सारी चीजें होती है। आगे देखो, रॉबर्ट कोच, कोच हमारे पास पोस्टुलेट आइडेंटिफाई टीबी एंड कॉलेरा बैक्टीरिया। इसने रॉबर्ट जो कोच ने ना टीबी, जो हमारे यहाँ अभी थोड़ी देर पहले रोग पड़ा था, जो माइक्रोबैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया होता है, एक जो हमारे पास कोलेरा बैक्टीरिया होता है, उनके बारे में, टीबी रोग के बारे में देखो, टीबी रोग के रोगजनक की खोज, टीबी रोग के रोगजनक, टीबी रोग के रोगजनक की क्या करी है हमारे पास, खोज। टीबी जो रोग है उसके रोगजनक की क्या की गई है, खोज। और उसमें ना ये डिटेक्शन किया गया, कोलेरा जो बैक्टीरिया होता है, कोलेरा जो जीवाणु होता है ना दोस्तों, उसके बारे में भी हमें चीजें यहाँ पर बताई गई। तो हम लोग देखोगे यहाँ पर कोलेरा जो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, कोलेरा जो जीवाणु है ना उसका हमने पता किया, जीवाणु का हमारे पास पता लगाया। ठीक है, पता किया, और ये हमारे पास कोलेरा वेक्टर बिब्रियो जो कोलेरी है, हैजा में ही हमारे पास काम आता है, जैसे बिब्रियो कोलेरी है। ठीक है, जिससे हैजा होता है जो बैक्टीरिया से होता है। कई ऐसे जो चीज़ें थी जो इसने वायरस में भी खोजी थी, कई ऐसी चीज़ें थी जो हमारे पास यहाँ पर बैक्टीरिया के रूप में आई थी। एक है दोस्तों एडवर्ड जेनर, आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, जो हमारे पास चेचक के टीके की खोज है, चेचक के टीके की खोज। ठीक है, इसने हमारे पास और क्या खोजा था, काउपॉक्स, गाय में अगर ये वैक्सीन लगती है। ठीक है, काउपॉक्स मतलब गांव में जो वैक्सीन पॉक्स ये जो चेचक वाला जो रोग होता है, तो उसके अंदर भी हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। काउपॉक्स के अंदर हम लोग बात करेंगे। तो वैक्सीनेशन जो होता है ना, टीकाकरण, वैक्सीनेशन वर्ड जो लिया गया है वैक्सा से लिया गया है, जिसका मीनिंग मैं अगर बात करूंगा लेटिन भाषा में क्या होता है, काउ होता है। जो वैक्सीनेशन हमारी इंडियन गवर्नमेंट करवाती है उसके आधार पर, तो देखो इसको ना हमारे पास जो हमारे पास प्रतिरक्षा विज्ञान होता है उसका जनक भी बोल सकते हैं। इसे प्रतिरक्षा विज्ञान का हम क्या नाम दे सकते हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान का हम लोग क्या कहते हैं इसको, जनक। इसे प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक या फादर भी इसको कहा जाता है, क्योंकि है ना देखो आप लोग देखोगे जो भी इम्यूनिटी वाली चीज़ है, एंटीबॉडी इंटरेक्शन है, या हमारे पास वैक्सीन जो बनाते हैं, तो ये सारे काम हमारे पास इम्यूनिटी में ही आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे चारों साइंटिस्टों का कुछ कुछ आइडिया मैंने दे दिया। आपको इसके बारे में अगर डिटेल से चीज़ें आप लोग चाहते हो कि भाई बहुत हमको डिटेल से चीज़ें मिले, तो उसमें आपको हमेशा याद रखना है, डिटेल वाली चीज़ें जो होती है ना वो आपको मिलेंगी, पता है कहाँ पर, उसके अंतर्गत हम देखेंगे तो वो आपको
जो हमारा चैनल है, आप यूट्यूब पे जाए, यूट्यूब पे तो आपको कुछ क्लासेस मिल जाएंगे, आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, बट आपको डिटेल से चीज़ें देखनी है तो गूगल पे जाइएगा और गूगल पे जाकर safal-edutech.com करके आप डालिएगा। वहाँ पर पहला जो लिंक खुलेगा उसमें आप लोग उसको क्लिक करिएगा। वहाँ पर हम लोग हमारा जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। उस पर साइनअप करिएगा, आपसे साइनअप पूछेगा, नाम, नंबर और ईमेल आईडी वगैरह डलवाएगा और उसके आधार से आप चीज़ें उसमें खोलिएगा। उसमें फिर आप लोग सारी चीज़ों का कोर्स खुल जाएंगे। आपको जिस सेमेस्टर का कोर्स चाहिए वो आप ले सकते हो। आपके लिए तो 6 सेमेस्टर का ही चाहिएगा, लेकिन आपका कोई भाई बंधु जो आपकी तैयारी कर रहा हो, क्योंकि उन कोर्सेज को उसी हिसाब से रिकॉर्ड किया गया है, जो आप लोग एक बार वीडियो देख लोगे तो फिर आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो उसमें आपको समस्या किसी तरह की नहीं आएगी। आगे इसी क्रम में देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मेरे पास, डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ द सेल मेडिटेट इम्यूनिटी, कोशिका मध्यस्थ प्रतिरक्षा, जिसको हम बोल सकते हैं दोस्तों CMI। क्या मैंने आपको नहीं समझाया था? क्या मैंने आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं बताया था? ये बहुत इंपॉर्टेंट वाला टर्म है जो हमको याद रखना है। TMI की क्रियाविधि हमारे पास क्या होती है? देखो, इंट्रासेलुलर पैथोजन जो वायरस होते हैं या कैंसर सेल होती है। देखो सुनो, इंट्रा जो हमारे पास CMI का मतलब क्या होता है कि इसमें सेल जो है ना, एक तरीके से हमारे पास मेडिएटर की तरह काम करती है इम्यूनिटी में। जो आप लोगों को देखना है, पहले तो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि जो एंटीबॉडी बनाती है उसमें कौन कौन से सेल भाग लेते हैं। हमारे पास लिम्फोसाइट भाग लेते हैं, या अदर जो हमारी चीजें होती हैं वो हमारे पास लगातार यहाँ पर क्या भाग लेती हैं, और उन्हीं के आधार पर इनका जो फॉर्मेशन है वो हमें देखने को यहाँ पर मिलता है, जिनका हमारे पास आंकलन हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये चीजें वैसे ही निकल के आती हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टेप जो मेरे पास फर्स्ट दिया गया है, जिसको रिकॉग्निशन हम लोग स्टेप फर्स्ट में क्या करेंगे दोस्तों, स्मॉल पैथोजन, छोटा पैथोजन हमारे पास आ चुका है। क्या आ चुका है? छोटा पैथोजन आ चुका है, जो मैक्रोफेज में होते हैं। ठीक है, छोटा छोटा जो हमारे पास स्मॉल पैथोजन हमने ले लिया, जो हमारे पास मैक्रोफेज के अंतर्गत आ गया है, उसमें MSC हमारे पास सेकंड है। ठीक है, छोटा पैथोजन आ चुका है, पूरी जो हमारे पास चीजें वो आ चुकी हैं। इसके अंदर अगर देखेंगे तो ये पूरा पैथोजन वाला भाग हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा इसके अंदर। अब जैसे ही दोस्तों ये बॉडी में आएगा, हमारे पास ये पैथोजन आएगा तो यहाँ पर एंटीबॉडी रिसेप्टर्स लगे, एक तरीके क्या लगे दोस्तों, यहाँ पर रिसेप्टर्स लगे। यहाँ पर ये रिसेप्टर सेल लगी हुई है, ये रिसेप्टर सेल लगी हुई है, और रिसेप्टर सेल में हमारे पास यहाँ पर ये माइक्रोफेजेस हैं। यहाँ पर फिर हमारे पास ये आकर के देखो, हमारे पास जैसे ही पैथोजन आएगा तो ये रिसेप्टर्स हैं, और इसी के द्वारा हमारे पास एंटीबॉडीज का क्या होता है, फॉर्मेशन। यहाँ पर ये लगेंगे और ये एंटीबॉडीज का क्या करवा देंगे दोस्तों, एक्टिवेट होने के बाद में एंटीबॉडी जैसे एक्टिवेशन होगा तो तुरंत की तुरंत यहाँ पर एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एंटीबॉडी का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद देखोगे तुम लोग यहाँ पर कौन सी सेल होती है दोस्तों, हेल्पर सेल। हेल्पर सेल हमारे पास क्या बनाती है, एंटीबॉडीज का बनाने में हमारे लिए हेल्प करती है, जो T4 सेल होती है। इन्हीं सेल को मैं क्या बोल सकता हूँ दोस्तों, T4 सेल बोल सकता हूँ। और इन पर देखो कौन सा रिसेप्टर लगा है, CD4 नाम का रिसेप्टर लगा होता है। और ये रिसेप्टर हमारे पास अपनी ये कई सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है कि हमारे घर की सेल है या बाहर की सेल है, किस प्रकार से एंटीबॉडी बनाऊं, किस प्रकार से नहीं बनाऊं, वो सारा कुछ इसके द्वारा देखा जाता है। एक मेरे पास साइटोकाइनिन दिया गया है। अब आगे देखो मेरे पास क्या होगा, इसी प्रकार से इन सब चीज़ों का निर्माण होगा और बहुत सारी चीज़ें यहाँ सेल के रूप में यहाँ पर चीज़ें बनने लगती हैं और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन होने लगता है। अब साइटो जो टॉक्सिक है, ये T4 सेल है ना, अब दे धड़ाधड़ जाकर के हमारे पास एक सेल जो थी ना, जो T4 सेल थी, एक तरीके से हमारे पास एक मेडिएटर की तरह काम कर रही थी। उसने हमारे रिसेप्टर ने पहचाना उसको, और पहचाने के बाद में हमारे पास बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पर धीरे धीरे करके प्रोलिफरेशन, हमारे पास चीज़ों का निर्माण हो जाएगा। और अब यहाँ पर जो हर एक सेल, जो साइटोटॉक्सिक सेल है ना, साइटोटॉक्सिक सेल क्या करती है, जो डायरेक्टली जाएगा, जो भी पैथोजन होगा उसको सीधा ही क्या कर देगा, मार देगा। सीधा ही क्या कर देगा, मार देगा, और मारने के बाद में उसको हमारे पास उसको डिस्ट्रॉय कर देगा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को यहाँ पर मिलती है। तो प्रोलिफरेशन हमारे पास चीज़ों को मिलेगा यहाँ पर इस प्रकार से। और यहाँ हमारे पास साइटोटॉक्सिक सेल है, वो हमारे पास पैथोजन को, जो एपोप्टोसिस होती है ना, मैंने कहा था ना एपोप्टोसिस, एपोप्टोसिस में यही होता है। अब ये जो हमारे पास इसमें ना WBC होती है, इस WBC में क्या होता है, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं, लाइसोसोम। एपोप्टोसिस मैंने आपको बताया था कि ये वाला हमारा लाइसोसोम होता है। लाइसोसोम क्या होता है दोस्तों, यहाँ हम लोग बात करेंगे जिस भी सेल में होगा मान लो, और ये हमारी पास क्या होती है, कोई WBC है। इसमें जो हमारे पास डेस्ट्रॉय, या हमारे पास कोई भी सेल आई है, ये हमारे पास कोई भी पैथोजन है, तो इस पैथोजन को हम लोग यहाँ पर धीरे धीरे इसका हम लोग इसको अंदर बुलाते हैं। ये अंदर आएगा, अंदर आने के बाद में यहाँ से ना, यहाँ से कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम यहाँ पर डाले जाते हैं। इन सेल के ऊपर हमारे पास क्या डाले जाते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं। और ये जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं ना हमारे पास, इनको क्या कर देंगे, इन डाइजेस्टिव एंजाइम को, जो हमारे पास किल हो चुकी है ना, इन सेल को हमने अंदर बुलाया। पैथोजन सेल है जो डेस्ट्रॉय वाली चीज़ें होती है। ठीक है, डेस्ट्रॉय जो हमारे पास भाग है ना हमारे पास, इनको पैथोजन जो मर चुका है हमारे, इसने एंटीबॉडी ने मार दिया है, उसको सेल के बाहर हम लोग नहीं रख सकते, वो अंदर आएगा। अंदर जो हमारा लाइसोसोम है उसके ऊपर एंजाइमों का छिड़काव करेगा। छिड़काव करने के बाद में हमारे पास क्या होगा, उसको ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा।
कॉम्प्लेक्स चीज़ों को ब्रेक डाउन कर दिया जाएगा और ब्रेक डाउन करने के बाद में हमारे पास इनको नष्ट करने के बाद इसको नष्ट कर हटा दिया जाता है, इसको एक्सीरेट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें हमारे पास नहीं बचती हैं और ये चीज़ें लगातार हमारे पास यहाँ मिलती रहती है और इनका निर्माण यहाँ पर होता रहता है। ठीक है, तो ये आपको इसी तरीके से जानना है, इसमें ये चीज़ें लगातार चलती है और इनका निर्माण हमारे पास होता जाएगा और पूरा प्रोसेस पूरा कंटिन्यूसली हमें देखने को यहाँ पर मिल जाएगा और इस प्रकार का जो डाइजेशन प्रोसेस है वो हमको यहाँ पर देखने को मिलेगा। आ रहा है ना बात समझ में? और इसी प्रकार की कंटिन्यूसली यहाँ पर रहेगी और हमारे पास इस प्रक्रिया को हम लोग एपोप्टोसिस, देखो इसको हम लोग एक हमारे पास एक नियंत्रित कोश का मृत्यु, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में नियंत्रित कोशिका मृत्यु कहते हैं। इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको नियंत्रित कोशिका मृत्यु के नाम से हम जानेंगे इसको। इस कोशिका को हम लोग क्या बोलेंगे? इसको नियंत्रित कोशिका मृत्यु के नाम से इसको जाना जाएगा, जो सेगमेंट हमारे पास होता है। तो ये पूरा भाग है ना हमारे पास, इसी नाम से हम लोगों को देखने को मिलेगा। इसी भाग को हम लोग लिख लेंगे नियंत्रित कोशिका मृत्यु। ठीक है, ये भाग आ जाएगा। इसी सेक्शन को हम लोग ले लेंगे नियंत्रित कोशिका मृत्यु। इसी भाग को हम लिख लेंगे यहाँ पर, नियंत्रित कोश का मृत्यु वाला जो भाग है वो हमको यहाँ देखने को मिलेगा। आगे बात समझ में? तो एक सेल जो है ना मेडिएटर का भाग करती है, जो भी पैथोजन आता है उसके रिसेप्टर्स लगे होते हैं, वो उसको पहचानती है और पहचानने के बाद में उसके खिलाफ साइटोकाइनिन वाला जो प्रोसेस होता है उसके थ्रू होते हुए हमारे पास बहुत सारी एंटीबॉडीज को बनाती है और बहुत सारी एंटीबॉडी जा करके उसको ना ठाए 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 करके उसको हमारे पास क्या कर देती है, ग्रीन एंजाइम्स इसके ऊपर छोड़ती है और इसको जो भी भाग हमारे पास नष्ट हो गया था उसको फिर वापस से हमारे पास तोड़ दिया जाता है और उसको फिर हमारे पास वहाँ से छोटे छोटे भागों में टुकड़े करने के बाद में उसको वहाँ से एक्सीलेट कर देते हैं कि अब तुम यहाँ से रवाना हो जाओ। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिलती है इसमें। अगला